फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंप्लीट हो गया है और आज मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंस activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principle to financial resources of the enterprise. सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट कंट्रोल करना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, जिसमें क्या आता है हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, बचाते हैं फाइनेंस को, यूटिलाइज़ करते हैं अच्छी तरह से, ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फाइनेंस है उसे प्रॉपर यूटिलाइज़ करना। इसका मेन मतलब मकसद यही है कि जो भी हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी एक जनरल मैनेजमेंट करें। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसमें क्या आता है, इसमें कैपिटल बजटिंग आती है, करंट एसेट्स पर हम जो भी डिसीज़न बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के, और वर्किंग कैपिटल में हम जितने भी डिसीज़न लेते हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। दे रिलेट टू द रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज विच विल डिपेंड अपॉन डिसीजन ऑन टाइप ऑफ सोर्स ऑफ पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड द रिटर्न्स देयर बाय। ये जो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं ये रिलेट करते हैं फाइनेंस को हम कैसे रेज कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, कैसे हम वहाँ पर डिसीजन बनाएंगे, कितने पीरियड के लिए लेंगे फाइनेंस, कौन कौन से सोर्स होंगे और उनकी कॉस्ट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रिटर्न कैसे करेंगे, ये सब हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में आते हैं। डिविडेंड डिसीजन, द फाइनेंस मैनेजर हैड टेक डिसीजन विद रिगार्ड्स टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू। इसमें हमारा जो प्रॉफिट्स आएंगे उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में डिसीजन होगा। ये आगे हमारे 2 टाइप्स के होंगे, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर, डिविडेंड एंड द रेट ऑफ इट हैज़ टू बी डिसाइडेड। यहाँ पर हम डिविडेंड डिसाइड करेंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये डिसाइड करेंगे। सेकंड है रिटेन्ड प्रॉफिट्स। अमाउंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड विच विल डिपेंड अपॉन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पर हम कितने रिटेन प्रॉफिट जो हम रख लेते हैं उनको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करते उसको फाइनलाइज करेंगे और डिपेंड करेंगे कि कितना हमने आगे इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफाइड हमारे प्लान, डाइवर्सिफिकेशन के हमारे प्लान क्या होंगे एंटरप्राइज के। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिकेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। यहाँ पर हम रेगुलर और सप्लाई ऑफ फंड्स देखेंगे कि हमारी कैसी है। टू इंश्योर एडिकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पर हम देखेंगे कि शेयर होल्डर्स के एडिकेट रिटर्न्स क्या होंगे, अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर्स का, और शेयर होल्डर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें हम वो सब डिसाइड करेंगे। टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, once the funds are procured they should be utilized इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। इसमें हम क्या देखेंगे कि फ़ंड्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको प्रोक्योर करके रखा जा सकता है, मैक्सिमम कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि कॉस्ट है जो फाइनेंस पर जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो कम हो। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब यह है जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी अमाउंट पर पे करते हैं उससे कॉस्ट लिया गया है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर सो दैट एडिकेट स्टेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड। यहाँ पर क्या है, हम सेफ्टी की बात करते हैं, जैसे फंड्स हम किस नए सेफ वेंचर में लगा सकते हैं ताकि हमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अचीव हो सके, मैक्सिमम जितना हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हम बना सकें, देयर शुड बी साउंड एंड फेयर कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन डेट एंड इक्विटी कैपिटल। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे प्लान करें कैपिटल स्ट्रक्चर को ताकि हमारा एक साउंड और फेयर कंपोजिशन बन सके।
कि हमने कितना बैलेंस है हमारे पास डेट का, और हमारी इक्विटी कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, उनका कैसे हम एक प्रॉपर हम एक बैलेंस बनाकर चलें। तो ये सब ही हमारे ऑब्जेक्टिव होगी, मीन्स कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे रेट ऑफ रिटर्न कैसे रखें, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं हम, कैसे रेट ऑफ रिटर्न कम करें, कैसे सप्लाई रखें रेगुलर हमारी। तो ये सब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।